तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन इन एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन के बारे में। चलो आप लोग मेरी हेल्प करना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग मुझे यहाँ पे पोजीशन बता देना फटाफट से, है ना, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलो ये वाली पोजीशन, ये वाली ऑर्थो, बोलो ये वाली, हाँ मेटा, ये वाली पैरा, हाँ ये वाली मेटा, और ये वाली ऑर्थो। ऐसे ही होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रिंग में आप सीधे ऑर्थो पैरा कुछ नहीं बता सकते हो। ऑर्थो, मेटा, पैरा किसके रिस्पेक्ट में बताते हो? जो ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ देखो कैसे, अब मैंने बोल दिया कि एक ग्रुप जोड़ दिया मैंने, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, एक ग्रुप जोड़ दिया मैंने एक्स। अब इस एक्स ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो डिनोटेड बाय ओ, दिस इज मेटा डिनोटेड बाय एम, दिस इज पैरा डिनोटेड बाय पी। ये क्या होगी? ये मेटा, और ये वाली ऑर्थो। पहचान पा रहे हो? तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में दो ऑर्थो है, दो मेटा है, लेकिन पैरा सिर्फ एक है। अच्छा अगर मैं इसमें बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बताओ, चलो इसमें आप बताओ, मैंने बोला एक्स, बोलो पैरा पोजीशन नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, बोलो पैरा पोजीशन कौन से कार्बन की है? हाँ पैरा किस पे आएगी? फोर्थ पे। क्यों? हेलोजन के एकदम अपोजिट, हेलोजन बोल रहा हूं, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट में हमेशा कौन सी पोजीशन होगी? पैरा। तो ये वाली कौन सी होगी? मेटा, और ये भी कौन सी होगी? मेटा, और ये वाली ऑर्थो, और ये वाली ऑर्थो। बोलो क्या आप पहचान पाओगे ऑर्थो, मेटा, पैरा? तो सिंपल बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं होते हैं, है ना। किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? जो ग्रुप जुड़ा है उसके रिस्पेक्ट में होंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखो यहां पे हम तीन तरह के ग्रुप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं जिसको आपको हर हाल में याद रखना है आज के बाद, है ना। प्राण जाए पर ये बात ना जाए, ये दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके सारे एरोमेटिक कंपाउंड इसी बात से सॉल्व होंगे, है ना, सारे क्वेश्चंस। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक compounds is electrophilic substitution, रिएक्शन। ये बात भैया आज के बाद कभी मत भूलना, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी मिलेगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम सुनो, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब हटा देना, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाया और खुद आके जुड़ गया। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, पॉजिटिव चार्ज। अरे हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना। अच्छा बोलो पॉजिटिव हमेशा किस पे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव पे। बोलो क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं?
एक्टिवेटिंग ग्रुप। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, सब बताऊंगा कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे एक्टिवेटिंग है। पहले ये बताता हूं कौन कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। दोज ग्रुप्स which are directly bonded with aromatic ring and having negative charge या फिर लोन पेयर, हैविंग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। यानी अगर बेंजीन रिंग से वो ग्रुप जुड़े जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिनके पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा कैसे ग्रुप होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। कैसे देखें? चलो देखते हैं, यही देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने एनालीन, आप लोगों का फेवरेट, इसी में रिजोनेंस कराया है आप लोगों ने। एनालीन बेंजीन पे NH2, अब रिजोनेंस कराओ। पहले ये बॉन्ड यहां आया तो ये बॉन्ड कहां आएगा? यहां। और स्ट्रक्चर कैसा बना? नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 और लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव। यहां बॉन्ड है, नेगेटिव यहां आया तो ये बॉन्ड यहां पर आया। और स्ट्रक्चर कैसा बना? डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां पर बॉन्ड, यहां नेगेटिव और यहां पर बॉन्ड। अब ये नेगेटिव यहां आया तो ये बॉन्ड कहां गया? यहां। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना? डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां बॉन्ड था, यहां आ गया और यहां आ गया नेगेटिव, याद है? और अब फाइनली ये बॉन्ड यहां आएगा और ये वापस चला जाएगा। और स्ट्रक्चर कैसा बना? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और NH2 और लोन पेयर। बोलो क्या ऐसी रिजोनेंस कराया था? जरा बताओ सबसे पहले ध्यान से, कौन आके जुड़ता है एरोमेटिक कंपाउंड में? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसा चार्ज होता है? और पॉजिटिव हमेशा कैसे चार्ज पे जाके जुड़ेगा? बोलो नेगेटिव कौन सी पोजीशन पे है और कौन सी पे है और फिर से किस पे है? ऑर्थो। इसका मतलब ये ग्रुप कैसे ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पे। समझ पा रहे हो? और जितना नेगेटिव ज्यादा होगा उतना पॉजिटिव ज्यादा जल्दी आगे अट्रैक्ट होगा। अच्छा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना पॉजिटिव ज्यादा जल्दी आगे अट्रैक्ट होगा। और जितना पॉजिटिव जल्दी आगे अट्रैक्ट होगा रिंग उतनी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। यानी कैसे ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग की क्या कर देंगे? रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी रिएक्शन को बढ़ा देंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इंक्रीजेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते थे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये ग्रुप क्या कहलाते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। पहली बात। दूसरा, नेगेटिव इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेंगे और रिंग क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। आप सुस्त से बैठे हो, क्वेश्चन करने लगे, एक्टिवेट हो गए, अब जल्दी कर लोगे। पता चल रहा है? हाँ, तो बोलो क्लियर है? अरे बोलो कोई डाउट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में? पहचान लोगे पक्का? चलो नेक्स्ट बात करें। देखो ये तो कर लेंगे अपन लोग, अब लेक्चर से ही नोट कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब समझो कौन से ग्रुप्स होते हैं? दोज ग्रुप्स which are directly bonded to aromatic ring and having positive charge या फिर पाई बॉन्ड। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा?
पाई बॉन्ड होगा, दोनों में से एक चीज जरूर होगी। तो वो कैसे ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलो क्लियर है? चलो देखें कैसे एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिया, लो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, NO2 बना ले, डबल बॉन्ड O और O, पता है ना NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन NO2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। अब क्या होगा? चलो फटाफट से रेजोनेंस कराओ, अभी कराई थी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां आएगा और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O के पास नेगेटिव और यहां पर आ गया, और अब यहां आया पॉजिटिव चार्ज, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहां आएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड मैंने सिखा दिया है तो मैं थोड़ा तेज तेज कराऊंगा भाई। ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड और डबल बॉन्ड NO नेगेटिव एंड O। अब ये बॉन्ड यहाँ पे आया और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव O, और ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड वापस यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आया, और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, बता चुका है इसलिए है ना, N डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, दिख रहा है? अब ध्यान से मुझे देख के बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव। क्या कहीं नेगेटिव दिख रहा है? यहां तो उल्टा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और कौन कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो और पैरा। अब पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी अब ये ऑर्थो और पैरा पे तो जुड़ नहीं पाएगा। तो फिर कौन बचा? मेटा। अब मेटा पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये किस पे जाके जुड़ रहा है? मेटा पे जुड़ रहा है। क्यों? मानो मैं बुरा हूं, कोई मुझसे बुरा आ गया तो मैं अच्छा हो गया ना। मैं बुरा हूं, तुमने कहा सर तो बहुत बुरे, नहीं कोई मुझसे बुरा आ गया तो मैं कौन हो गया? अब मैं अच्छा हो गया। समझ पा रहे हो? तो सेम क्या हुआ भैया, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ऑप्शन क्या बचा? कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। ये बात क्लियर हुई? कैसे ग्रुप हुए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दूसरी चीज, डीएक्टिवेट कैसे कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, अब इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, यानी रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। और अब कैसे ग्रुप हो गए? डीएक्टिवेटिंग। रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बोलो समझ रहे हो? पक्का समझ रहे हो? एक और करें? चलो एक तीसरा लास्ट रह गया है, उसको बताकर फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के फिर मैं आपको आज फ्री कर दूंगा, है ना? तो चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। अच्छा ये बात समझ आ गई ना कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो रही है? जिसकी वजह से रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कम हो रही है। ये बात समझ आ गई सबको? चलो लास्ट ग्रुप, थर्ड वन, बड़ा अच्छा ग्रुप है भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कंपटीशन में और बोर्ड दोनों में। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, अरे सर अभी तो पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और सॉरी डीएक्टिवेटिंग, है ना? अभी तो पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग, लेकिन अब कैसा आ गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। अच्छे से बनाते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो पैरा है लेकिन फिर भी रिंग को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है, फिर भी रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कौन से ग्रुप्स आते हैं यहां पर? यहां पे एग्जांपल आएगा हेलोजेंस। हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हेलोजेंस कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? बिकॉज माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट
माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस आई इफेक्ट जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा प्लस आर इफेक्ट से, यानी यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। यानी हो क्या रहा है, देखो यही बनाते हैं, एक हेलोजन ले लेते हैं, बोलो क्या लें, क्लोरीन ले लें, लो क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अब लोन पेयर है तो क्लोरीन लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, और स्ट्रक्चर कैसा बना, देखो यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहां आया तो ये बॉन्ड यहां आ गया, और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव यहां आया तो ये बॉन्ड यहां चला गया, और स्ट्रक्चर कैसा बना, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। अब ये यहां गया तो ये वापस चला गया, स्ट्रक्चर कैसा आया, देखो सिंगल बॉन्ड Cl, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। पता चला कैसा हुआ स्ट्रक्चर, यानी हर जगह पे नेगेटिव चार्ज कहां इंक्रीज हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो नेगेटिव चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते थे, रेजोनेंस इफेक्ट। सुनो, कान खोल के सुनो, जो भी ग्रुप जुड़ा है उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे जो भी चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं प्लस आर, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं प्लस आर, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एट ऑर्थो एंड पैरा तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस आर इफेक्ट। बोलो समझ आया, अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर हेलोजन नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, लेकिन हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा है ना कि वो बोल रहा है तू बढ़ाएगा कैसे, मैं खींच लूंगा, और वो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो अब भैया यहाँ पे तो क्या हो गया, नेगेटिव कम हो गया, यानी रिंग को जितना एक्टिवेट होना था वो उतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाई, वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिखा पाई। अब रिंग ऑर्थो पैरा की तरह बिहेव तो कर रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही जिस पे करना चाहिए, यानी रिएक्टिविटी क्या हो गई, रिंग की कम हो गई, जबकि क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। तो रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई, जबकि ऑर्थो पैरा तो क्या कराते थे, रिंग को एक्टिवेट कराते थे। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं है कोई डाउट, पक्का क्लियर है, अरे बोलो। चलो अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बस, है ना, एंड देन फिर आज का लेक्चर खत्म। देखो सम स्पेशल पॉइंट्स, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सम स्पेशल पॉइंट्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सम स्पेशल पॉइंट्स। तो हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, सम स्पेशल पॉइंट्स। चलो मुझे बताओ रिजोनेंस इफेक्ट कौन से बॉन्ड में लगता है, रिजोनेंस इफेक्ट कौन से बॉन्ड में लगता है, पाई बॉन्ड में, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लगता था, सिग्मा बॉन्ड में। तो क्या मैं लिख सकता हूं रिजोनेंस फिनोमिना, रिजोनेंस फिनोमिना is applicable for pi bonds, whereas inductive effect is applicable for बोलो for सिग्मा बॉन्ड। तो रिजोनेंस फिनोमिना किसमें लगता है, पाई बॉन्ड में, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लगता है, सिग्मा बॉन्ड। पहली बात क्लियर हुई। चलो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, whereas inductive effect is distance dependent। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। बोलो समझ आया कैसे। देखो
एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कैसे। देखो रिजोनेंस इफेक्ट एट, अब ये बात याद रखना आज के बाद, ऑर्थो पोजीशन जो है वो इक्वल होता है रिजोनेंस इफेक्ट एट पैरा पोजीशन। यानी जितना रिजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा होगा ना, उतना ही रिजोनेंस किस पे लग रहा होगा, पैरा पोजीशन पर लग रहा होगा, है ना। बोलो क्लियर है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजोनेंस इफेक्ट एट मेटा पोजीशन इज ऑलवेज जीरो। मेटा पोजीशन पे कभी भी रिजोनेंस इफेक्ट आप नहीं मानते हो। कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग रहा है तो उसका रिजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। बोलो पता चल रहा है। अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट लिखे, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट लिखूं एट ऑर्थो, फिर मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट एट मेटा, फिर मैंने लिखा इंडक्टिव इफेक्ट एट पैरा, तो बोलो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे होगा, ऑर्थो, देन मेटा एंड देन पैरा। यानी रिजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो पता चल रही है ये बात, कोई डाउट है। ऑर्थो और पैरा दोनों पे रिजोनेंस इफेक्ट इक्वल होता है, जबकि मेटा पे रिजोनेंस इफेक्ट जीरो होता है। बोलो याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। चलो शाबाश। अच्छा एक चीज और, लास्ट पॉइंट, अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड या लोन पे लिखते हैं, ऐसे देखो हमेशा याद रखना, थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो चाहे फिर लोन पेयर हो, अगर इज प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड एलिमेंट, देन या एटम लिखो, डबल बॉन्डेड एटम, देन इट डज नॉट participate in resonance, does not participate in resonance। देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर डबल बॉन्डेड एलिमेंट पर है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैसे, अभी एग्जांपल पढ़ा था, याद करो, नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, याद है, पायरिडीन रिंग, तो देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन था तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और अगर मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डबल सिंगल अंदर ही चल रहा है, पॉजिटिव कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है। यहां से क्वेश्चन आएगा, गारंटीड आएगा। नेगेटिव है तब भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोलो समझ पा रहे हो, पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो तो यही था हमारा ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पता चल गया अपने को। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना। आज के लिए इतना ही, आज यही खत्म करते हैं, आप लोग नोट कर लो।